Hello, so in this video we are going to see how we can manage our store and staff, right? तो हम लोग अपने स्टोर्स को कैसे मैनेज करेंगे और स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। स्टॉक रजिस्टर ऐप के अंदर हम इसे देखेंगे। तो हम वेब वर्जन पे अभी देख रहे हैं, ठीक है। हमने अभी ऐप पे आपको नहीं दिखाया, तो हम वेबसाइट पे देखेंगे बेसिकली। तो अभी तक मैंने आपको आइटम ऐड करना बताया है, स्टॉक ऐड करना बताया है, ठीक है, पार्टी ऐड करनी बताई है। अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं दिखाया तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो, या अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हो किसी एक फीचर पे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है, तो आप उसको भी डेफिनेटली कमेंट में दे सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इस वीडियो को। और अगर आप लोग मेक श्योर करना है कि अगर चैनल पे नए आए हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और अपने यूज़ में उसे लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो मैनेज स्टाफ के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम स्टोर कैसे बनाएंगे, राइट। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमने काफ़ी वीडियो से इसे टाल रखा था कि स्टोर कैसे बनाना है वो चीज़। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप वेबसाइट के अंदर लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो लॉगिन करते टाइम ही आपसे ये बोलेगा कि आप एक स्टोर बना लीजिए, तो आप वहाँ बना लेते हैं। तो एक स्टोर तो आपका तभी बन जाता है, बट उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोर्स ऐड करने पड़े, ठीक है, मान लो आपको आपके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो सबका अलग अलग स्टोर आप बना करके रखोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे देखो मैनेज स्टोर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आपको मैनेज स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे 2 स्टोर्स बने हुए हैं, एक अमन स्टोर जिस पे हम पहले से काम कर रहे थे, और आज मैंने एक और स्टोर गोडाउन बनाया है, ठीक है। हमें अगर एक नया स्टोर बनाना है तो हमें यहाँ ऐड स्टोर पे क्लिक करना होगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, देन हमें अपने स्टोर का नाम डालना है, ठीक है। सो सपोज दैट हम लिख देते हैं यहाँ पर पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉलीमर्स करके हमने एक स्टोर बना लिया एंड से तो जो भी हमारे पॉलीमर्स वगैरह होंगे वो सब कुछ हम अपने इस स्टोर में रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा एक और स्टोर क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप मैनेज स्टाफ का ऑप्शन पाओगे तो आप देखोगे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, अमन स्टोर, गोडाउन एंड पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये तीनों स्टोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। सो अभी तक हम अमन स्टोर पे काम कर रहे थे, आज हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग स्टाफ कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो स्टाफ मैनेज करने के लिए प्रोसेस आपका सिंपल है। आप अपने स्टाफ को अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्टोर के अंदर। तो अगर मैं अभी मेरे पास 3 स्टोर है, अमन स्टोर, गोडाउन एंड पॉलीमर, ठीक है। एंड देखो तो मेरे तीनों स्टोर में किसी में भी अभी स्टाफ नहीं है, तो हम आपको स्टाफ ऐड करना सिखाएंगे, ठीक है। ओके, सो हम अपने इस स्टोर के अंदर स्टाफ को ऐड करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐड स्टाफ पे क्लिक करना होगा। देन हमें यहाँ पे स्टाफ का नेम एंटर करना है। तो सपोज दैट हमने जो स्टाफ रखा है, अमन स्टोर के अंदर हमारे 3 स्टोर्स हैं बेसिकली, ठीक है। और हमारा जो पहला स्टोर है उसमें हमारा जो स्टाफ है उसका नाम सपोज दैट शिव है, ठीक है, शिव। एंड शिव का फ़ोन नंबर हम यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये टोटली रैंडम नंबर है, मैंने जस्ट ऐसे ही एंटर कर दिया, ठीक है। एंड देन अब हमें सेलेक्ट स्टोर पे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो स्टोर सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर हम अपने स्टाफ को ऐड करने वाले। तो जिस भी स्टोर में आपको स्टाफ ऐड करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं अमन स्टोर में करूँगा तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, राइट। एंड देन हम शिव को कौन सा रोल देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 तरीके के रोल्स देखने को मिलेंगे, स्टोर एडमिन, सेल्स ऑपरेटर एंड सेल्स परचेज ऑपरेटर, राइट। तो तीनों के अपने अपने जो है परमिशंस है जो कि आप अपने स्टोर के अंदर देना चाहोगे। तीनों का अपना अपना डोमेन होगा, अपना अपना काम होगा। तो अगर मान लो मैं इस शिव को स्टोर एडमिन बनाता हूँ, ठीक है, तो वो किन फीचर्स को एक्सेस कर पाएगा हमारे, फिर वो हम बोले कि हम उससे अपने सॉफ्टवेयर में अपने स्टोर के अंदर किन चीज़ों को करने की परमिशन अलाउ कर रहा है, तो वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो स्ट्रीव है अगर आप उसे स्टोर एडमिन बनाते हो तो वो क्या कर सकता है, व्यू ऑल एंट्रीज एंड डाउनलोड रिपोर्ट्स, ठीक है। तो वो जितनी भी आप एंट्री करोगे उसको देख सकता है, रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकता है। ऐड, एडिट, डिलीट एनी टाइप ऑफ एंट्री, तो किसी भी टाइप की एंट्री को वो ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। व्यू टोटल सेल्स परचेज, राइट, तो वो क्या कर सकता है, टोटल सेल्स परचेज को भी व्यू कर सकता है, ठीक है, कितनी सेल हुई है। तो बेसिकली एक एडमिन का काम होता है कि अगर आप नहीं हो, ठीक है, तो आपकी जगह पर वो उस काम को देख सकते हो। तो ये आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी को और साथ ही साथ ऐसे इंसान को बनाते हो जिसपे आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेजर काम है वो फिर ये देखता है जितने भी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो, मोस्टली उन सभी चीज़ों को ये भी एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड न्यू पार्टी, किसी भी पार्टी को ऐड करना हो, व्यू ऑल एडेड पार्टीज एंड देयर एंट्रीज, ठीक है, तो ये भी चीज़ ये कर सकते हैं। एंड डाउनलोड एंड शेयर ऑल रिपोर्ट्स एंड बिल, ठीक है। तो ये सभी एक्सेस आप इनको देते हो। तो स्टोर एडमिन आप डेफिनेटली ऐसे इंसान को बनाओगे, ठीक है। तो मान लो मैंने अमन स्टोर में शिव को स्टोर एडमिन बना दिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सेव पे क्लिक करना होगा, राइट। देन आप देखो यहाँ पर जो शिव है उनका फोन नंबर आ गया और फिर रोल भी हमें यहाँ पे मेंशन हो रहा है। एंड देन यहाँ पे इनविटेशन पेंडिंग है। एंड यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि इनविटेशन पेंडिंग यहाँ पे क्यों दिखा रहा है यार, इनविटेशन पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी आपने जस्ट उन्हें इन्वाइट किया है इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है।
शिव को क्या करना होगा, शिव को इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है, स्टॉक रजिस्टर ऐप पे इसी नंबर से, जिस नंबर को आपने मेंशन किया इसी नंबर से शिव जब इसके अंदर लॉगिन करेंगे, ठीक है, एंड देन वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तब वो आपका स्टोर एडमिन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इन्विटेशन पेंडिंग है वो इन्विटेशन आपका कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली अगर आपने तो ऐड कर दिया, बट अगर शिव अपने साइड से जब तक कंफर्म नहीं करेगा तब तक आप कहीं यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, उसके लिए शिव को इसी नंबर से लॉगिन करना होगा, राइट। एंड एक बार वो लॉगिन करके एक्सेप्ट करते हैं, देन आप उन्हें स्टोर एडमिन बना देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, चेंज रोल, रिमूव रोल, रीनेम स्टाफ, डिलीट स्टाफ। तो मान लो कि हमें लगा कि यार हमें रीनेम करना चाहिए, स्टाफ का जो नाम है वो हमें रीनेम करना चाहिए, तो ये आपका पूरा का पूरा वही इंटरफेस खुल के आ जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, उनके नाम वगैरह में चेंजेस कर सकते हो। तो मानो मैंने यहाँ पे शिव कुमार लिख दिया, ठीक है, सपोज दैट शिव कुमार मैंने लिख दिया, देन मैंने सेव कर दिया, राइट। तो यहाँ से हमारा जो स्टाफ है उसका नाम क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, देखो शिव कुमार हो गया। इस तरीके से आप चेंज रोल अगर आपको चेंज करना है तो आप, मैं चाहूँगा कि मैं इसको स्टोर एडमिन की जगह मैं इसको सेल्स ऑपरेटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, अपने स्टोर के अंदर। तो देखो सेल्स ऑपरेटर के लिए अलग परमिशन होगा, फिर वो उन सभी फीचर्स को नहीं एक्सेस कर पाएगा जो कि हमारा सेल्स एडमिन कर पाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये व्यू ओपनिंग स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक एंड ऑल आइटम्स। तो जो सेल्स ऑपरेटर होगा उसका काम क्या होगा, उसी हिसाब से हम उसे परमिशन देंगे। वो क्या कर सकता है, ओपनिंग स्टॉक और रिमेनिंग स्टॉक को देख सकता है कि कितना स्टॉक आपका इनिशियली था, कितना बचा हुआ है। ऐड सेल एंट्री, स्टॉक आउट एंट्री, ठीक है, तो जो भी स्टॉक्स आउट में उनकी एंट्री करेंगे। एड न्यू पार्टी, किसी भी नए पार्टी को अगर ऐड करना है। एंड व्यू एडेड सेल बिल एंड शेयर टू पार्टी, राइट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हो। तो ये सेल बिल वगैरह को भी देख सकते हैं, पार्टी से शेयर कर सकते हो। ये सभी परमिशंस है वो आप दोगे किसको, उस इंसान को जिसको आपने सेल्स ऑपरेटर बनाया, ठीक है। तो आप यहाँ से सेव करोगे तो वो चीज़ सेव हो जाएगी। तो अभी हम के लिए हम शिव को यही रहने देते हैं, स्टोर एडमिन रहने देता हूँ, ठीक है। एंड हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं, राइट। देन रिमूव रोल और डिलीट स्टाफ। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आता है। इससे पहले मैं 1-2 और स्टाफ्स बना लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी चीज़ें इसमें समझा पाऊँ, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा। अभी क्या है कि मैं जाऊँगा अपने दूसरे स्टोर में, गोडाउन में, ठीक है, एंड पॉलीमर्स में। तो मेरे जो स्टाफ्स की डिटेल है वो तो मुझे तीनों ही जो हमारे स्टोर्स है उसमें शो होगी, ठीक है, तीनों स्टोर्स में हमारे शो होगी। बट हमें डिपेंड करता है कि अब हम अपने दूसरे स्टोर में इस सेम पर्सन को कोई रोल देना चाहते हैं नहीं। मान लो एग्जांपल के लिए शिव है जो कि मेरे अमन स्टोर के अंदर स्टोर एडमिन का काम करता है, तो इससे सारी परमिशन है अमन स्टोर के अंदर जो कि एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बट अमन सिंह है जो कि मेरे अमन स्टोर में सेल्स परचेज ऑपरेटर का काम कर रहा है, ठीक है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा गोडाउन का स्टोर है, ठीक है, एमन स्टोर में तो ये क्या है, सेल्स परचेज ऑपरेटर है। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा गोडाउन है इसमें मैं इसे एक रोल दूँ, एक रोल असाइन करूँ। और वो रोल कौन सा होगा, वो रोल होगा कि मैं इसे सेल्स ऑपरेटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सेल्स ऑपरेटर बना के सेव कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि मेरे गोडाउन स्टोर के अंदर जो अमन है वो सेल्स ऑपरेटर की पोस्ट पे है, ठीक है। आप यहाँ पे रोल देख सकते हो इसका, यहाँ पे सेल्स ऑपरेटर आ रहा है, ठीक है। एंड मैं अगर शिव को चाहूँ कि मैंने शिव को केवल एक ही स्टोर का काम दिया हुआ कि आप बस अमन स्टोर के काम को संभालो, वहाँ पे आप स्टोर एडमिन हो, आपको गोडाउन वाले काम से मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने जो डेटा है वो मैं शिव के साथ नहीं शेयर करूंगा गोडाउन डेटा का, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर भी रोल असाइन कर देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी ऐड रोल करके अगर मैं यहाँ भी एडमिन बना देता, देन अब ये क्या करता, शिव क्या करता, शिव के पास एक्सेस होता मेरे अमन स्टोर के डेटा को भी मैनेज करने का एंड गोडाउन। बट मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे एक स्टोर में काम करते हो, तो तुम बस उस स्टोर को देखो, दूसरे बाकी स्टोर से तुम्हें मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं शिव को वो रोल असाइन नहीं करूंगा। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोर में, ठीक है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को, या इवन अगर आप एक्स्ट्रा कोई स्टाफ ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसे ऐड करके एक रोल असाइन कर सकते हो। मान लो गोडाउन सेक्शन में मैंने ये किया, पॉलीमर सेक्शन में मैं आता हूँ, ठीक है, जो ये मेरा स्टोर है पॉलीमर स्टोर में, मान लो मुझे एक और स्टाफ की जरूरत पड़ी, ठीक है, एंड वो सपोज दैट कोई है, सपोज दैट स्नेहा, ठीक है, स्नेहा नाम की कोई मेरी स्टाफ है। अब देखो स्नेहा जो है वो पॉलीमर्स के अंदर क्या है, वो पॉलीमर्स के अंदर स्टोर एडमिन है, ठीक है। एंड बाकी अगर मैं शिव की बात करूँ तो यहाँ पर इसे मैंने कोई रोल असाइन नहीं किया है। अमन का भी कोई रोल नहीं है पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, पॉलीमर स्टोर के अंदर। तो जो हमारा पॉलीमर्स का स्टोर है उसके अंदर सिर्फ स्नेहा है और वो डील कर रही है किसमें, स्टोर एडमिन में। बाकी हमारे जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस नहीं दे रखा। तो जो मेरा पॉलीमर स्टोर होगा उसका डेटा ये लोग मैनेज नहीं कर सकते। तरीके से आप स्टाफ ऐड करते हो। अगर आपको
किसी स्टाफ को डिलीट करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ऑप्शन होता है, रिमूव रोल और डिलीट स्टाफ, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा अमन है, ठीक है, उसे क्या करता हूँ कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास, एक रिमूव रोल का है, एक डिलीट स्टाफ का है, ठीक है। तो डिलीट स्टाफ का ऑप्शन आप तब क्लिक करते हो जब आपको परमानेंटली उस स्टाफ को डिलीट करना होता है अपने सभी स्टोर से, ठीक है। एक तो होता है चीज़ कि आप उसको एक पर्टिकुलर रोल से हटा रहे हो, तो अगर आप किसी इंसान को किसी रोल से हटाते हो तो हो सकता है आप उसको कोई दूसरा रोल असाइन करने वाले हो, या फिर आप उसे रोल नहीं दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप परमानेंटली उसको अपने डेटाबेस से ही हटाना चाहते हो तो उसके लिए आप डिलीट स्टाफ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने अमन के लिए यहाँ पे किया तो वो क्या हो जाएगा, देखो अमन जो है वो मेरा वो स्टाफ डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो तीनों ही स्टोर से डिलीट हो गया। तो बेसिकली आपने एक ही स्टोर में डिलीट किया और वो तीनों स्टोर से क्यों डिलीट हो गया, क्योंकि आपने उस स्टाफ को डिलीट किया, यानी आपने अपनी कंपनी से ही उसे आउट कर दिया, ठीक है। तो आपको अलग अलग जगह जाके करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह आपने किया तो आपके डेटा बेस से हट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है रोल रिमूव करने का, ठीक है। कि सपोज दैट जो मेरी स्नेहा थी वो थी स्टोर एडमिन मेरे पॉलीमर्स स्टोर के अंदर, ठीक है। पॉलीमर स्टोर के अंदर ही स्टोर एडमिन थी, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनका ये जो रोल है वो अभी खत्म कर दूँ, क्योंकि मुझे इन्हें गोडाउन के अंदर, ठीक है, गोडाउन के अंदर मुझे इन्हें एक रोल असाइन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, मान लो हमें इन्हें रोल असाइन नहीं भी करना है, बट वी वांट कि हम इन्हें इस रोल से अभी के लिए हटा दें, ठीक है। तो हम डिलीट स्टाफ नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे कंपनी में तो रखना चाहते हैं, बट केवल हम इनका जो रोल है वो रिमूव करना चाहते हैं। तो हम इनको रिमूव रोल पे क्लिक करेंगे, तो जो इनका रोल है वो देखो रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऐड रोल करके आ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या आ रहा था, एडमिन आ रहा था, बट अभी ये ऐड रोल करके आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अगर हमने इन्हें यहाँ से हटा दिया एंड अगर हम अपने किसी दूसरे स्टोर में इन्हें कोई पोजीशन देना चाहते हैं तो हम वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैंने इन्हें एक रोल दे दिया कि अब आप यहाँ पे सेल्स परचेज ऑपरेटर का काम करेंगे, तो मैंने जब ये कर दिया तो देखो स्नेहा यहाँ पे सेल्स परचेज ऑपरेटर बन गई, राइट। तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अपने स्टोर्स को मैनेज कर सकते हो, स्टोर के अंदर स्टाफ को क्या पोजीशन देनी है, ठीक है, क्या रोल देना है। अगर आपको रीनेम करना है तो आप वो कर सकते हो, उनका रोल चेंज कर सकते हो, आप रिमूव कर सकते हो किसी रोल को पर्टिकुलर स्टाफ के, या फिर आप परमानेंटली उस स्टाफ के डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सभी ऑप्शन हैं, आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आया होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको आइडिया देना है, सजेस्ट करना है कि अगला वीडियो किस पे है, तो वो भी आप डेफिनेटली हमें कमेंट में बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर के आए। थैंक यू।